वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम 3 क्लास 12 अकाउंटेंसी वॉल्यूम 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि हमारा सेकंड टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो हम जो क्वेश्चन लेंगे वो टी एस ग्रेवाल के क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये हमको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दे रखा है, एक बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस शीट का एक टुकड़ा। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट ना देकर। इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ हमारी हेडिंग है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हमें 2 साल दे रखे हैं, एक दे रखा हमें 2020 और एक दे रखा हमें 2019। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट ईयर। इसमें क्या दे रखा है, सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 10 लाख और 5 लाख। डिविडेंड पे एबल है 50,000, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो पे एबल है, अभी चुकाना बाकी है। एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का है 4 लाख और 2020 का है 5 लाख। अच्छा जी, तो हम आपको पहले क्लियर कर दें कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है बेटा वो हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा, क्योंकि प्रपोज किया है प्रीवियस ईयर में, तो इस ईयर यानी 2019 में जो प्रपोज किया था डिविडेंड वो 2020 में पे किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमको दे रखा 50,000 क्या है, डिविडेंड पे एबल, तो ये इसी के अंदर इंक्लूड है। यानी कि 2019 में था 3.5 लाख और यहाँ पर था 50, तो टोटल मिलाया कितना हो गया, 4 लाख। तो यानी इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम 4 लाख के अंदर ही हमारा इंक्लूड है। ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। तो सर चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा सर हमारा पहले नेट प्रॉफिट, जो हमारा निकलता है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो क्लोजिंग सरप्लस कितना था हमारा, यस क्लोजिंग सरप्लस था हमारा 10 लाख और ओपनिंग सरप्लस कितना है बेटा, 5 लाख। तो मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 5 लाख। ठीक है, चलिए जी। फिर इसके बाद क्या आता है, जो हमको ऐड करनी होती है वो चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। ऐड में हमारा क्या क्या आ जाता है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र। अच्छा एक बार मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं हम। अच्छा आप कह रहे होंगे सर इतना बड़ा फॉर्मेट क्यों बना दिया, जबकि वैल्यूज़ तो बहुत कम है। बेटा मैंने सारे फॉर्मेट्स की वैल्यू इसलिए लिखी है ना कि जब 2-3 क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें साथ साथ फॉर्मेट भी याद होता रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देखते हैं। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व सर क्वेश्चन में नहीं था, तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं लेंगे हम। क्लियर है। प्रपोज डिविडेंड हमने कौन सा लेना है सर, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का हमारा प्रपोज डिविडेंड कितना था सर, यस बताएं। बिल्कुल सही। एक बार दिखा दें आपको, चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को। यस ये देखिए, तो प्रपोज डिविडेंड कितना देर का, प्रीवियस ईयर का 4 लाख। ठीक है, ये 50,000 क्या है, इसी के अंदर इंक्लूड है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम अपना 4 लाख। इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये भी हमारे पास फिलहाल अभी कुछ नहीं है, और हमारे पे रिफंड वगैरह ये भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आंसर आ गया मेरा 5 और 4 9 लाख रुपए आ गया। इसका नाम क्या दे देंगे हम, इसको बोल देंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है, पहला क्वेश्चन 5th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड की है। इक्विटीज एंड लायबिलिटी दे रखी है हमें, क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस दे रखा है हमें। ठीक है जी, और अनपेड डिविडेंड 20,000। अनपेड डिविडेंड कह लो या डिविडेंड पे एबल, बात एक ही होती है। एडजस्टमेंट को चेक कर लें बच्चे। एडजस्टमेंट में क्या कर रखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का प्रपोज डिविडेंड दिया हमें 1,60,000, वो प्रीवियस ईयर का है, और 2 लाख हमारा करंट ईयर का है। इंटरिम डिविडेंड दे रखा हमें 40,000 का ऑन इक्विटी शेयर्स। तो ये नया पॉइंट आ गया हमारे पास, एक इंटरिम डिविडेंड और यहाँ पर 10% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले समझा दूँ क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड समझाता हूँ। चलो सपोज करिए ये हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 को, तो ऑब्वियस ये बात है ये साल हमारा फिनिश कब होगा बेटा, 31 मार्च 2021 को। क्लियर है जी। चलिए जी बिल्कुल सही है। अच्छा तो ये हो गया अब जब अप्रैल, ये हो गया मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए जो हम कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये क्या खरीदते हैं, शेयर को परचेज करते हैं। जो हमारी कंपनीज के शेयर को खरीदेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा। इन शेयर होल्डर को हम फर्म के मतलब जो अकाउंटिंग ईयर होता है लास्ट में, इनको हम क्या देते हैं सर, इनको हम देते हैं डिविडेंड, जिसे क्या बोलते हैं हम, फाइनल डिविडेंड भी बोल देते हैं। ठीक है ना, फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है, परपोज्ड डिविडेंड होता है। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, परपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, जो साल के अंत में दिया जाता है। किनको, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है, कई फर्म्स का जो होता है इनकम यानी टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को साल के बीच में ही दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बीच में डिविडेंड दे देते हैं। उन्हें पता है भाई हमारा टर्नओवर अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम एंड में देने से अच्छा उनको बीच में ही दे देते हैं। क्या देते हैं, अपना डिविडेंड। तो इस डिविडेंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी डिविडेंड को बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। ठीक है जी, इसी डिविडेंड को क्या बोलते हैं हम, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाता है, पर ये आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, हमेशा एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट में मिल जाता है, पर ये ऑलवेज आपको कहाँ मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए, अब आपको उसका भी समझा देता हूँ मैं, प्रेफरेंस का और इक्विटी का भी। ठीक है, शेयर्स हमारे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और एक होता है बेटा मेरा इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं अमूमन वो किसको मिलते हैं, कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो इनको परचेज कर लेते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स कौन लेता है, आम जनता यानी कि पब्लिक। और ये किसके लिए होता है, ये कंपनी के मेंबर्स को खरीदते हैं। ठीक है, जो कंपनी के अपने मेंबर्स खरीद लेते हैं तो उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो पब्लिक खरीदती है आम जनता उसे बोलते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए जब कंपनी का साल के अंत में डिविडेंड मिलता है तो पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड देने की, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और ये क्या होते हैं, हमारे कंपनी के बंदे होते हैं, तो इनको आराम से दिया जाता है सब कुछ पे करने के बाद। अच्छा जी, अब इसमें जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इसके अंदर रेट ऑफ डिविडेंड वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है इसमें। ठीक है, इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है और इसमें क्या होता है, डिविडेंड नॉट फिक्स्ड होता है। क्लियर है जी सर, इसमें ऐसा कोई डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर। चलिए जी, अब एक चीज़ और देखते हैं, जब हम इस कैश फ्लो के इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें ये निकालना होता है नेट प्रॉफिट, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा गया होगा। ये क्या रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में साइलेंट रहेगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। साइलेंट इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा पहले किनको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और इनको दे रखा है तो दैट मीन इनको मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको मिला होगा, तो ये हमें हमेशा निकालना पड़ेगा। क्लियर है सर, तो ये हमें क्या होगा, गिवन होगा, और इसके बारे में क्या होगा, हमेशा साइलेंट रहेगा। और ये हमें कहाँ रहेगा, गिवन कहाँ होगा, ये एडजस्टमेंट में इसके बारे में कहा होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए ना, यहाँ पर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, पर इसको हमने कुछ नहीं कह रखा था इसका हमारे बारे में। अब यहाँ पर देखिए प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स के बारे में दे रखा है कि भाई इतना इतना मिला प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में, पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा एडजस्टमेंट में, दैट मीन इसका हमें ऑलरेडी निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो नेट प्रॉफिट हमारा क्लोजिंग सरप्लस कितना है, क्लोजिंग सरप्लस है हमारा 7,20,000 और ओपनिंग सरप्लस है हमारा 4 लाख। तो 7 लाख में 4 लाख 3,20,000 आ गया मेरा। इसमें ऐड कर देंगे हम ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जो कि अभी हमारा पास कुछ नहीं है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, हल्का चल रहा है ये। फिर आ जाएगा हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड में हमारे 2 आएंगे। एक तो आएगा सर इक्विटी शेयर्स का और दूसरा आ जाएगा हमारा सर प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है जी, इक्विटी शेयर का हमें गिवन था, कितना था इक्विटी शेयर का हमें गिवन था, 1,60,000 हमें गिवन था। ठीक है ना, क्वेश्चन में था ना 1,60,000 मैंने गिवन। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं कह रखा था, तो प्रेफरेंस शेयर का जो हमारा 6 लाख है
उसका जो प्रीवियस ईयर का उसका 10% निकाल लेंगे बेटा। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000 और 1,60,000 को जोड़ा तो कितना आ गया मेरा, यस 3,20,000 आ जाएगा मेरा। क्लियर है? मेरे ख्याल से 3 नहीं बेटा 2,20,000 आएगा, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। 1,60,000 हमारा इक्विटी का जो कि हमें क्या था क्वेश्चन में गिवन था, और प्रेफरेंस शेयर हमारा 10% जो हमने निकालना पड़ता है प्रीवियस ईयर में। तो 1,60,000 और 60 2,20,000 बन गया मेरा। अब आता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, ये भी हमें क्या था एडजस्टमेंट में गिवन था। इंटरिम डिविडेंड ये कितना था एडजस्टमेंट में बेटा हमें गिवन 40,000 का हमें ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको भी ले लिया। और फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लेते हैं, ये हमारे पे कुछ नहीं है। मैं इसको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ बच्चे क्या कि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है ना गेट रिफंड है, तो चलो उसको यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पेज भी बच जाएगा मेरा। तो 3,20,000 और 2,20,000 ये हो जाएगा मेरा 5,40,000। अब 5,40,000 में 40 जुड़ा तो 5,80,000 ये मेरा आंसर आ चुका है। इसको क्या नाम दे देंगे, हम दे देंगे इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बराक लिमिटेड। बैलेंस शीट हमें पूरी दे रखी है इस बार। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है हमें, और हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख और 1,45,000। रिजर्व और सरप्लस यानी ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गया हमारा, ठीक है ना। किसके अंदर, ये हमारा जो सरप्लस का बैलेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नीचे नोट में दे रखा है, ये भी देख लेते हैं। नोट नंबर 1 में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है हमें 50,000 और 30,000 का, ठीक है जी। और एडजस्टमेंट में क्या कहा है ये भी देख लेते हैं भाई। एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रपोज डिविडेंड एट फॉर द ईयर एंडेड 2019 का है 50,000, 2020 का है 75,000। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कौन से लेंगे, प्रीवियस लेंगे करंट लेंगे, यस बिल्कुल प्रीवियस ईयर का लेंगे। इंटरमीडिएट डिविडेंड 10,000 ये बिल्कुल हमारा आ जाएगा हूबहू। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले निकलता है नेट प्रॉफिट जो होता है वो हमारा निकलता है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस जो हमने रिजर्व से। तो हमारा क्लोजिंग सरप्लस कितना है 2 लाख का, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 लाख और ओपनिंग सरप्लस है हमारा 1,45,000। तो 2 लाख में से 1,45 गया तो हमारे पास बचा 55,000, ठीक है जी। ठीक है, अब इसमें कर देंगे हम ऐड क्या क्या होता है हमारा, चलिए ऐड करेंगे इसमें हम प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा जी, तो प्रपोज डिविडेंड कितना आएगा एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रपोज डिविडेंड कहाँ गया, प्रपोज डिविडेंड यहाँ कुछ नहीं दे रखा हमें। चलो जी अभी चेक कर लेते हैं प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में तो दिया नहीं, चलो नीचे प्रपोज डिविडेंड हम एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ बिल्कुल दिख गया जी। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 19 में दे रखा है बेटा 50,000 और 20 में दे रखा 75,000। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसी को लिया जाएगा, यानी 50,000 लेंगे हम, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड कितना आ गया मेरा 50,000। अब फिर इसके बाद हमने एडजस्टमेंट में देखा था एक और एडजस्टमेंट क्या करा हमारा इंटरिम डिविडेंड, तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे हम। चलिए जी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये कितना है हमारा 10,000। चलो जी ये हमारा इंटरिम डिविडेंड भी आ गया। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लिए हमें यहाँ पर दे रखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 और 30,000 पर इसका एक नंबर नोट दे रखा है, तो नोट नंबर 1 के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है हमें 50,000 2020 का करंट ईयर का, और ये दे रखा प्रीवियस ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर का लिया जाता है, तो हमेशा करंट का लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा 50,000। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये होता है हमारा करंट ईयर का जो कि हो गया हमारा 50,000 का। क्लियर है सर? और कुछ इसमें आएगा हमारा, और कुछ मेरे ख्याल से तो आएगा नहीं। अब इसको यहीं पे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। 50 1 लाख 1 लाख और ये 1,10,000 1,10,000 और ये 55 1,65,000 हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। सरप्लस दे रखा है हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लियर है सर? डिविडेंड पेड करंट ईयर का डिविडेंड तो हम लेते ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ले लिया जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बड़ी देर बाद आए, इसको भी ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, बिल्कुल सर, इसको भी लेंगे, ऐड करेंगे। ये 1 2 3 ये तीनों हमारे ऐड हो जाएंगे। रिफंड ऑफ टैक्स आ चुका है हमारा सर, जो होता है लेस रिफंड ऑफ टैक्स, तो वो भी आएगा, इसको लेस कर देंगे। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अच्छा जी, वेरी गुड। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, यही है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर, तो ये लॉस जो होगा ये हमारा बेटा ऐड हो जाएगा, और जो इंश्योरेंस प्रोसीड हुआ है यानी जो मिला है हमें, तो ये हमारा लेस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, क्यों कई बच्चे बोलेंगे भाई हमें स्कूल में इस तरीके से सिखा रखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L क्लोजिंग, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ओपनिंग, तो करना वही है। क्लोजिंग कितना हमारा सर? 3,36,000, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 3,36,000, और ओपनिंग दे रखा है सर हमें 1 लाख का, तो इसको यहाँ माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2,36,000, ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम ऐड के आइटम्स ले लेते हैं। ऐड क्या क्या हो जाएंगे सर हमारे क्वेश्चन में, देख लेते हैं हम। चलो सर, पहला है इसमें डिविडेंड पेड। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो की लेंथ ना बढ़े। चलिए जी, मैंने लिख लिया डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ड्यूरिंग द ईयर जो पेड हुआ है वो कितना मेरा 72,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है सर? 1 लाख क्वेश्चन में। क्लियर है जी? इंटरिम डिविडेंड कितना है? इंटरिम डिविडेंड है सर 90,000 का। अब प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है मुझे 1.5 लाख का। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा फोकस साफ कर लें। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पर दे रखे ना, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और रिफंड ऑफ टैक्स, ये हमारे क्या है बच्चे? ये रिफंड ऑफ टैक्स तो हमारा लेस होता है, और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम द अर्थक्वेक, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ लॉस हुआ, और यहाँ हमको उसका कितना 2 लाख का लॉस हुआ, और 1 लाख हमें क्लेम मिल गया। तो जो लॉस है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और जो ये हमारा क्लेम है इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देंगे हम ऐड में लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना है सर? 2 लाख का। ठीक है, तो यहाँ इसको क्लोज कर लेते हैं। इसका टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर में टोटल कर लूँ मैं। तो सर ये मेरा टोटल आ रहा है 8,48,000। ठीक है, अब इसमें रिफंड ऑफ टैक्स और जो हमारा जो अर्थक्वेक का जो प्रोसीड था उसको देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, अब इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर कर देंगे हम लेस रिफंड ऑफ टैक्स, जो हमें टैक्स का रिफंड हुआ है कितना हुआ है? 3,000 का, तो ये 3,000 का हमारा रिफंड हो गया। और इसी में लेस कर देंगे हम इंश्योरेंस से, जो क्या था हमारा? इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक, इंश्योरेंस। चलिए, ये कितना था हमारा? ये था हमारा 1 लाख का, तो ये भी लेस हो जाएगा। तो 1,03,000 इसमें से गया तो 5, यानी कि 1,03,000 गया तो 7,45,000 हमारा आंसर आ गया। और यही कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। चलिए 9th और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो क्या क्या दे रखा? ओपनिंग सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस, तो क्लोजिंग से ओपनिंग को लेस कर देंगे। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, लास्ट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड, तो लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड मतलब हो गया प्रीवियस ईयर, तो इसको हम ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ले लिया जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सर, ये भी ले लिया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर सर, बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिया जाता है। अब तक तो हम सीख गए फॉर्मेट के हिसाब से। रिफंड ऑफ टैक्स लेस हो जाएगा। और ये दोनों आइटम अभी हमने किए थे, ये क्या है हमारा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
जो लॉस होगा बच्चे वो तो हमारा ऐड हो जाएगा और जो सेटलमेंट जो प्रोसीड हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलिए करते हैं, आई होप इसको कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनों से हो गया था, ठीक है। तब तक मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। तो चलिए, हमारा मैंने पहले बना कर रख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो फटाफट, क्योंकि अननेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 6,72,000 का और ओपनिंग बैलेंस है मेरा 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का। ये माइनस हो जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा सर, 6 में से 2। अच्छा, ये माइनस का, ये ऑलरेडी ए में, हाँ बिल्कुल माइनस है, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, तो 8,72,000 आ जाएगा मेरा। ये माइनस है और इसको माइनस ही करते हैं तो प्लस हो जाएगा मेरा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया इसको लेस, और ऑलरेडी माइनस का दे रखा है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो 8,72,000 मेरा बन जाएगा। अब हम ऐड के आइटम्स को ले लेते हैं। तो ऐड के आइटम्स को मैं पहले लिस्ट लिख लेता हूँ, फिर करते हैं सॉल्व। चलिए, फॉर्मेट के सामने हमने लिख दिया है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारा हो जाएगा सर 2 लाख का। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो हमने इस साल पे किया है वो है 1,44,000 का। इंटरिम डिविडेंड है बेटा मेरा 1,80,000 का। अब प्रोविजन फॉर टैक्स है 3 लाख का। चलिए जी, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो हमने बाकी सब तो ले लिया, अब लेना हमने सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को, रिफंड ऑफ टैक्स ले लेंगे और एक लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और ये इंश्योरेंस प्रोसीड। ये हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, यानी ये नहीं कि जो रोज़मर्रा के उसमें हो जाते हैं, साल में एक बार, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, या कभी कभार हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है। चलिए, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी लिख लेते हैं। वो ऐड में आ जाएगा हमारा कितना है, लॉस ड्यू टू, ये लिख देते हैं लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने का मेरा, 4 लाख का था। इन सब का टोटल मेरा कितना रहा है, 8, 10, 11, 12 और 7 हमारे हो गए 19, और ये सारे मिला के कितना हुआ, जरूर कैलकुलेटर में टोटल कर ही लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ अगर ये आ रहा है 20 लाख समथिंग आ रहा है, 20,90,000। चलो टोटल कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो टोटल करके बिल्कुल सही आ गया, 20,96,000, यानी 20,96,000। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा था रिफंड ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे सर हम लेस रिफंड ऑफ टैक्स। कितने का मेरा, 6,000 का। तो 6,000 तो सीधा इससे लेस हो जाएंगे, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस का जो था ना हमारा, किसका, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक की प्रोसीड थी हमारी, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोसीड लिख देंगे हम, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, फ्रॉम अर्थक्वेक। वो कितने का बच्चे मेरा, वो है मेरा 2 लाख का। तो ये हमने लेस करना है, ठीक है। चलिए, इसका टोटल देख लें कितना आ गया, 2 लाख। ये तो हो जाए सीधा 6,000 इसमें से लेस हो गया, 2 लाख इसमें से हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, तो ये सिंपल्स 18,90,000। ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियोस को देखा है तो भैया इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोकने में कोई नहीं जाता, ठीक है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।